Assalamualaikum for class. Today we are here with your maths lecture number 18. Date is 4th August 2020 and day is Tuesday. Topic है आपके पास number and multiple. Your today's diaries count on page number 29 to 30 and exercise 2C question number 1 to 3. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा. दिस इज़ योर काउंट ऑन पेज नंबर 29 और टॉपिक है जी आपके पास यहाँ पे यूज़ हो रहा फैक्टर्स. अब फैक्टर्स किसे कहते हैं? लिखा हुआ है नंबर विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर लिविंग नो रिमाइंडर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. कि आपके पास ऐसे नंबर जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर लें कि रिमाइंडर कोई भी ना आए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि 12 को आप 1 के साथ डिवाइड करेंगे 12 आंसर आएगा क्वेश्चन में. 12 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 6 आएगा क्वेश्चन में, आंसर रिमाइंडर आएगा 0. 3 के साथ करेंगे तो 4 आएगा क्वेश्चन में और रिमाइंडर आ जाएगा 0. 4 के साथ करेंगे तो 3 आंसर आएगा, रिमाइंडर 0 होगा. 6 के साथ करेंगे तो 2 क्वेश्चन में आंसर आएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा. 12 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 जो है वो आपके पास क्वेश्चन होगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा. यानी कि इस सारे केसेस में ये वाले जो आपके पास 1 2 3 4 6 और 12 हैं, ये आपके पास क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स. ये देखेंगे यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है. नोट में लिखा है व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स फैक्टर. कि जब आप किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल ये 6 फैक्टर है ना 12 का, तो 12 को जब आप 6 के साथ डिवाइड करें देयर इज़ नो रिमाइंडर, तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा. यानी कि उन्होंने इसी बात को थोड़ी वर्डिंग चेंज करके लिखा है कि जब आप किसी फैक्टर के साथ किसी नंबर के फैक्टर के साथ उसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं आता है. पेज नंबर 30 है जी आपके पास. ये देखें काउंट ऑन पेज नंबर 30 और इसमें आपके पास रिमेंबर में लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर लिमिटेड. कि कोई भी नंबर ले लें उसके फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं. एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपना ही फैक्टर होता है. यानी कि जैसे इस केस में आपके पास 12 था तो ये देखें 12 अपना ही फैक्टर है. और इसी तरह आपके पास ये लिमिटेड फैक्टर हैं. ये देखें सिर्फ ये गिने चुने फैक्टर हैं. ऐसा नहीं है कि वो चलता जा रहा है आपके पास फैक्टर्स आई जा रहे हैं. नेक्स्ट है जी आपके पास 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. कि 1 आपके पास एक ऐसा नंबर है जो हर किसी के टेबल के साथ जो है वो, यानी कि हर नंबर जो है वो 1 के टेबल में आ जाता है. 1 जो है वो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है. आगे जी थी आपके पास एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स. डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. तो अभी हमने रीड किया कि 1 है आपके पास एक ऐसा फैक्टर है जो हर नंबर का फैक्टर होगा. फैक्टर ऑफ 6 आर. अब 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं? तो 1 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के अपने टेबल में. 1 and 2 आर फैक्टर्स ऑफ. अब देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो हमें पता है 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होगा. तो ये जो सेकंड नंबर है वही आपके पास यहाँ पे आंसर में लिख देंगे कि 2 जो है वो 1 और 2 जो है वो फैक्टर्स हैं 2 के. द फैक्टर्स ऑफ 20 आर. 20 के कौन कौन से फैक्टर हैं? यानी कि 20 किस टेबल में आता है? 1 2 4 5 10 और 20 अपने टेबल में आता है. अभी हमने पढ़ा था ना एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. तो यहाँ पे ये वही बात है कि 20 जो है वो अपना ही एक फैक्टर है. 13 इज़ द फैक्टर ऑफ डैश. अब 13 आपके पास एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर हमेशा जो है अपना ही फैक्टर होते हैं. तो 13 इज़ द फैक्टर ऑफ 13. क्योंकि 13 के फैक्टर सिर्फ 1 और 13 होना था तो 1 हमें पता है कि हर नंबर का फैक्टर होता है और 13 जो है वो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. तो लिखा हुआ है 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45. कि बताना है कि 7 45 का फैक्टर है या नहीं. तो ये देखें जी फैक्टर्स ऑफ 45 लिखा है. तो 1 3 5 9 15 एंड 45. तो यहाँ पे आपके पास हमने वो वाले नंबर्स लिखे हैं जो जिनके साथ आप 45 को डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. लेकिन यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में था कि यहाँ पे 7 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं 7 नहीं नज़र आया. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ये देखें जी यहाँ पे फॉल्स लिख दिया. आगे जी बी पार्ट में इफ़ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली देन द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर. के कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है. दिस इज़ ट्रू. 6 and 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो इसको देखते हैं कि 6 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 और 6. 4 फैक्टर हो जाएंगे 6 के. और 8 किस टेबल में आता है? 1 के, 2 के, 4 के और 8 के. इसके भी 4 फैक्टर हैं, इसके भी 4 फैक्टर हैं. तो ये होगी आपकी ट्रू स्टेटमेंट. अ नंबर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ये भी ट्रू है. 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9. कि 45
का फैक्टर है, सॉरी 45 जो है वो 9 का फैक्टर है, लेकिन 45 के टेबल में 9 तो कभी भी नहीं आता, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 3 पार्ट है जी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ, कि 2 और 7 जो है वो किसके फैक्टर्स हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये है कि आप 2 और 7 को मल्टीप्लाई करें, आपके पास 14 आंसर आ रहा है। ऑब्वियसली इसका आंसर 3 तो हो नहीं सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, बड़ा नंबर ही होगा ना कोई, तो ये 14 आपके पास जो है वो इसका आंसर है। 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, कि 10 किसका फैक्टर नहीं है। अब हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि कोई ऐसे नंबर जिनके एंड पे 0 है, ये देखें जिनके एंड पे 0 है वो 10 के साथ डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 32 जो है वो डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपके पास राइट आंसर है। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर, के 50 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये देखें जी, फैक्टर्स ऑफ 50 कौन कौन से होंगे। 1 के टेबल में आ जाता है, 52 के टेबल में, 5 के टेबल में, 10 के टेबल में, 25 के टेबल में और 50 के टेबल में, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो राइट ऑप्शन होगा, ये वाला सही है। आगे जी, 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, के 8 किसका फैक्टर नहीं है। अब जाहिर है 8 जो है वो उन्होंने पूछा किसका फैक्टर नहीं है, तो आप 8 के टेबल में 2 तो कभी भी नहीं आएगा ना, 8 आ सकता है, 32 आ सकता है, 16 आ सकता है, तो 2 जो है वो आपके पास उन्होंने पूछा नॉट अ फैक्टर ऑफ, तो 2 आपके पास एक राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि कौन सा नंबर ऐसा है जो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 आपका यहाँ पे आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।